नमस्कार साथियों, बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मानसिंह, नर्सिंग ऑफिसर एसजीपीजे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक को पढ़ा था, अब उसी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 360 का 12% कितना होगा? 360 का 12%। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसमें दे रखा है 360 का 12% कितना होगा। तो 360 अगर कहीं का लिखा आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं अपन। ठीक है, 12% को 12/100 लिख सकते हैं। जीरो से जीरो कट कर दोगे तो अब क्या बचा? 36 इंटू 12/10। ठीक है, अब दो से 5 बार कट जाएगा, 10 दूपन 10। 12 को कितने बार काट दोगे? 6 बार। अब 6 का मल्टीप्लाई 36 से करो। 6 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36। 6 हासिल बची 3। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 6 18। 18 3 21। तो कितना आ गया? 216/5। अब बच्चों, 216 में 5 का डिवाइड करना है। तो 216 में 5 का भाग दो। 5 से 21 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 चुका 20। कितना बचा? एक। ये 6 आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 16। तो 5 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 3 15। अब कितना बचा? एक। तो 43 सही 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1111 11 का 9 सही 1/11% कितना होगा? तो लिख लो, 1111 का की जगह मैंने बताया था मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। ये लिखा है 9 सही 1/11%। अभी इसको भिन्न को सोल्व कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कितना? 1111 इंटू 11 नंबर 99। 99 एक 100। तो कितना आ जाएगा? 100/11%। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे हटाना है। तो उसको हटाइए। 1111 इंटू 100/11 इंटू परसेंटेज को हटाने के लिए क्या बताया था? 1/100। तो यहाँ पे 100 से 100 को कट कर दोगे। अब 11 से 11 एकम 11, यहाँ पे जीरो आ जाएगी। फिर 11 एकम 11। तो कितना आंसर आ गया आपका? 111। अब दूसरा तरीका देखो। ठीक है ना, तो जैसे 1111 इंटू 9 सही 1/11% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/11 लिख सकते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में जब बेसिक की क्लास कराई थी हम लोगों ने, तो उसमें आपको ये सॉल्व कर करके बताए थे बकायदा। तो आपको ये वो याद रखने हैं। 9 सही 1/11 को 1/11 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो 1/11 लिख देंगे, टाइम बचेगा। अब 11 से क्या करेंगे? 11 कम 11 जीरो। फिर 11 से 11 कम 11। तो कितना आ जाएगा? 101 आंसर। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। ए बी से 10% बड़ा है। ए बी से 10% बड़ा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत है? तो पहले तो इधर ए लिख लीजिए, तो इधर लिख लीजिए बी। अब जो परसेंटेज में वैल्यू है उसको क्या है, आप डेसिमल में चेंज कर लोगे। तो 10% को डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 1/10। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। अब जब अगर परसेंटेज को अपन को डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे? 10 इंटू प्रतिशत को 1/100 लिख दोगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 1/10। तो 10% की वैल्यू अपन यहाँ कितना लिख देंगे? 10% बराबर कितना लिख दोगे? 1/10। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है ए बी से 10% बड़ा है, तो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बेस वैल्यू मानते हैं। तो ये बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बेस वैल्यू मान ली हमने 10। वो कह रहा है ए बी से 10% बड़ा है। किससे? बी से। माना अगर बी की वैल्यू 10 है, सपोज दैट अगर बी 10 है, तो ए बी से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितना ज्यादा? एक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। अभी ये बता रहा है बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है बी ए से कितना छोटा है। अब देखो, बी कितना छोटा है ए से? एक छोटा है। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है? बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करोगे आप? एक रखोगे। ठीक है, अभी जिससे कंपेयर करवा रहा है उसको नीचे रखोगे। तो किससे कंपेयर करवा रहा है?
बी ए से कंपेयर करवा रहा है। अगर कहीं से लगा आ जाए तो समझ लो वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है नीचे। तो ए से, तो यहाँ पे जो ए से लगा हुआ है तो इस संख्या को क्या है, नीचे रख दोगे तो ए से कौन सी संख्या हो जाएगी, ए की वैल्यू रख दो। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ रख दो 11। अब परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 100 × 1, 111 नीचे आ जाएगा। अब 100 में 11 से भाग दोगे तो 11 नंबर 99, कितना बचा एक, तो एक से आगे कोई अंक नहीं है तो 9 सही 1 बटे, नीचे 11 है, ये 11 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11%। यानी क्या है, क्वेश्चन क्या हुआ, जो ए बी से 10% बड़ा है, अब पूछ रहा था बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, तो बी ए से कितना परसेंट छोटा है, 9 सही 1 बटे 11 छोटा है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपन, यहाँ लिख लीजिए राम और इधर को लिख लीजिए श्याम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम श्याम से 11 सही 1 बटे 9% कम धन कमाता है। राम श्याम से 11 सही 1 बटे 9% कम धन कमाता है, तो बताइए श्याम राम से कितना प्रतिशत धन ज्यादा कमाता है। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रतिशत की वैल्यू है उसको सिंपल कर लीजिए। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 11 सही 1 बटे 9%। ठीक है, आप क्या है थोड़ा सरल कर लीजिए। तो कैसे सरल करोगे, मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में, इसमें प्रतिशत को क्या है अपन को डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, 11 से 9 का मल्टीप्लाई करो, 11 नम्मा 99, प्लस 1 करोगे 100, 100/9, परसेंटेज को क्या कैसे लिखोगे 1/100, 100 से 100, तो कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होगी, 11 सही 1/9% की जो वैल्यू थी हमने क्या लिख दी 1/9। ठीक है, इससे पूरा आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ो, फिर सॉल्व करते हैं। बोल रहा है राम श्याम से 11 सही 1/9% कम धन कमाता है। किससे, श्याम से। तो बेस वैल्यू 9 है, ये किसकी मान लो श्याम की। ठीक है, यानी श्याम अगर 9 कमाता है, कितना, श्याम 9 रुपए कमाता है, तो राम कितना कमाता है, और राम श्याम से 11 सही 1/9% कम धन कमाता है। यानी अगर श्याम को हमने बेस वैल्यू मान लिया, ठीक है, बेस वैल्यू नीचे आएगी, तो श्याम से बेस वैल्यू श्याम है, तो श्याम नीचे लिख दिया हमने, कितना 9 कमाता है। मान लो श्याम अगर 9 रुपए कमाता है और राम श्याम से कितना कम कमाता है, 1। ठीक है, तो 1 कम कमाएगा तो कितना कमाएगा, यानी 8। अगर श्याम 9 कमाता हुआ उससे 1 कम राम कमाता है तो राम कितना कमाता हुआ 8। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए श्याम राम से कितना प्रतिशत धन धन ज्यादा कमाता है। तो श्याम राम से आपको दिख रहा है श्याम कितना ज्यादा कमा रहा है, 1। श्याम राम से 1 रुपया ज्यादा कमा रहा है। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1 ऊपर रखोगे, और बेस वैल्यू कंपेयरिंग वैल्यू कौन सी है, राम से। मैंने बताया था जो कंपेयर करवा रहा है उसमें से लगा हुआ वो वैल्यू रखनी है, तो राम से, तो राम की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ लिख दोगे 8। परसेंटेज में चेंज चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 100 को काट दोगे 25 के 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25/2, यानी 25 का आधा। तो 25 का आधा कितना होता है 12.5%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मूल्य क्या है। हमसे पूछा गया है ए का मूल्य। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए 360 से 20% अधिक है, ए 360 से 20% अधिक है, तो 360 ले लो। अपन क्या करते हैं, मान लो कोई संख्या 360 है, ठीक है, 360 संख्या दे रखी है, इससे 20% अधिक है, तो 20% पहले इसका 360 का 20% निकाल लेते हैं। 360 का 20% निकाल दो, 20% को क्या 20/100 लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं ना। 20% को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 20 × 1/100, ऊपर 20 का 1 से गुणा करोगे तो 20 ही आएगा, 100 नीचे आ जाएगा तो 20/100 ही आएगा ना। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो अभी यहाँ 20 से 100 को काटोगे तो कितना, 20×5 = 100, 5 से 360 को काटोगे तो 5×7 = 35, 36 में से 35 गया तो 1 बचा, ये 0 आ जाएगी, एक के पीछे, तो कितना हो जाएगा 10। 5 से 10 को काटोगे 5 दूनी 10, तो कितना 20% अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ना चाहिए 72। तो 360 में अगर हम 72 जोड़ दें
अगर ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 360 पहले था, अब उसमें 20% बढ़ा, और 20% बढ़ने पे कितना बढ़ता है, 72। अब ये 72 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दो 432। ठीक है, 432 आंसर आ जाएगा, समझे ना। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है, एक छात्र ने कक्षा परीक्षा में एक छात्र ने परीक्षा में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो छात्रों के प्रतिशत अंक क्या है। मान लो टोटल कुल अंक कितने थे, 25। एक छात्र ने कक्षा परीक्षा में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो छात्रों के प्रतिशत अंक क्या थे, प्राप्त कितने करे थे, प्राप्त अंक 22। ठीक है, अभी पूछ रहा है प्रतिशत अंक कितने होंगे, तो छात्रों के प्रतिशत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, छात्रों के प्रतिशत अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्राप्तांक को ऊपर लिख दोगे 22, तो जो टोटल कुल में से कितने में से प्राप्त करे, 25 में से। अब प्रतिशत अंक पूछ रहा है तो प्रतिशत अंक के लिए क्या करा, बोला था मैंने, प्रतिशत अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ रहे हो ना। अगर आपसे प्रतिशत पूछ रहा है अगर आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 25 से 100 को काटोगे, 25 चुका 100। ठीक है, 22 × 4 कितना हो जाएगा, 88। तो कितने अंक प्राप्त करे, 88%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था। सातवां क्वेश्चन देखो, देखो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन डाले गए हैं जिससे कि आपको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। और आपके जो नर्सिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्टली, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन देख के दिए नहीं जाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। और सातवां क्वेश्चन करते हैं हम। एक गांव में 200 में से 111 लोग साक्षर हैं। एक गांव में 200 में से 111 लोग साक्षर हैं, मतलब किसी गांव की जनसंख्या मान लो 200 है। ठीक है, अभी बोल रहा है 200 में से 111 लोग साक्षर हैं। साक्षर लोग कितने हो गए, साक्षर लोग 111। तो जब 111 लोग साक्षर हैं, बाकी कैसे होंगे, निरक्षर, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। भाई 200 लोग हैं, 111 लोग पढ़े लिखे हैं, तो बाकी 999 जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, निरक्षर। अब क्या पूछ रहा है, गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। अब अशिक्षित लोग कितने हैं, गांव में अशिक्षित लोग कितने हैं, 99। अब पूछ क्या रहा है, अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, अशिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है, जो कि आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। कैसे निकालोगे, तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है। पहले ऊपर के जो अशिक्षित लोग हैं उनको रखो, ठीक है, 99। अब नीचे कुल जनसंख्या, जितने भी लोग हैं, देखो जब अगर प्रतिशत निकालना है ना तो कुल वैल्यू में से निकालो। अब इसमें दे आए 200 लोग दे रखे हैं कुल, है ना, तो अब 200 को यहाँ रख दोगे। भाई जो प्रतिशत निकालोगे, साक्षरता का प्रतिशत निकालना हो या फिर निरक्षरता का प्रतिशत निकालना हो, कुल वैल्यू में से निकालोगे ना, तो यहाँ 99 इंटू 2/200। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से 200 कितने बार चला जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब कितना बचा, 99/2। तो 99 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, तो चौक 8, एक बचा 19, तो नाम 18, यानी 49.5% आंसर आ जाएगा। तो कितने निरक्षर लोगों का प्रतिशत कितना था, 49.5%। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है तो खपत को कितना कम किया जाए, खर्चा यथावत रहे। यहाँ लिख लो कीमत, यहाँ लिख लो मात्रा या खपत। ठीक है, ये मान लो चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है। पहले मान लो चीनी की कीमत पहले 100 थी, कितनी थी, पहले कीमत चीनी की 100 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई नई कीमत, 110। 10% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ लिख लेते हैं अलग से। भाई ये बोल रहा है कि पहले कीमत मान लिया हमने 100 थी, 10% बढ़ जाएगी, यानी 10/100 ऐड हो जाएगी। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितनी बढ़ेगी, 10। तो 100 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 110 कीमत चीनी की। अभी चीनी की कीमत 10% बढ़ी तो कितनी होगी, पहले कीमत 100 थी, 10% बढ़ने के बाद कितनी होगी, 110। ठीक है, अब वो कह रहा है खपत को कितना कम किया जाए कि खर्चा यथावत रहे। भाई देखो ये यथावत, खर्चा यथावत रहना चाहिए। खपत को, जो खपत होगी उसको कितना कम किया जाए। तो एक काम करते हैं, मान लो चीनी की कीमत 10% बढ़ी थी,
ठीक है। अब अगर उसकी खर्चा यथावत रखना है तो अपन क्या करते हैं, जो कीमत बढ़ी है, मान लो कीमत कितनी बढ़ी, 10, ठीक है, तो नीचे जो नई वैल्यू बनी है उसको नीचे रख दो, 110, ठीक है, बस इसका प्रतिशत निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 10 × 10 यानी 100 अपॉन 11, 11 का 100 में भाग देंगे यानी 11×99, एक सही 11%। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको यहाँ। एक बार दोबारा से बताते हैं। देखो चीनी, चीनी की जो कीमत थी पहले 100 रुपए थी, कितनी, 100 रुपए थी, ठीक है। अब वो कह रहा है चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है, जब पहले 100 रुपए थी, अब 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 110 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि खपत को कितना कम किया जाए खर्चा यथावत रहे, तो खपत को कितना कम किया जाए, देखो खर्चा जब पहले 100 रुपए हो रहा था, ठीक है, अभी 10% बढ़ गई, 110 रुपए होगा। तो अभी क्या करेंगे अपन, खर्चा कितना, अपन को 100 था तो 100 ही रखना है, तो अपन को क्या करना है, जो बड़ी कीमत है कितनी, 10 रुपए बढ़ी, तो जो बड़ी कीमत है उसको नीचे रख देंगे, तो इससे क्या क्या है कि जो खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ 0 से 0, 100 आ जाएगा, है ना, 11, तो फिर 9 सही 1/11%। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोशिश करी गई है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में लगभग 12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक टाइप का करवाने की कोशिश करी जा रही है। उसमें से कम तीन चार चार टाइप के क्वेश्चन आज करा देते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको बाद में देखेंगे। अभी नौवां क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। मान लो दो उम्मीदवार ये हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। मान लो ए जीता और उसको कितने परसेंट मिल गए, 60% वोट, एवं वह हारने वाले 100 वोट से जीत गया, तो बताओ। अभी एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो मान लो ए जीत गया और उसको 60% वोट मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, तो जब ए को 60 मिले, दो ही उम्मीदवार हैं, तो बी को कितने मिले होंगे, 40%, क्योंकि टोटल वोट तो 100% होंगे, ठीक है भाई। टोटल वोट 100% होंगे, जीतने वाले को 60% मिल गए, हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। अभी क्वेश्चन में बोला गया है हारने वाले 100 वोट से जीत गया, जो एक कैंडिडेट था वो बी कैंडिडेट से 100 वोट से जीत गया, कितने वोट से जीत गया, 100 वोट से। लेकिन ए और बी दोनों कैंडिडेटों के बीच में वोटों का अंतर कितना परसेंटेज है, 20%। यानी ए बी से कितने परसेंट वोटों से जीता, 20%। लेकिन एक्चुअल में कितने से जीता, क्वेश्चन में दे रखा है वो 100 वोटों से, ठीक है, 100 वोटों से, ठीक है। अब यहाँ से 20% की वैल्यू 100 है, ठीक है, 20% की वैल्यू 100 है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 पहले इधर वाली संख्या को इधर रखो, फिर जो आगे वाली संख्या उसको नीचे रख दोगे, 100/20, तो 20 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 वोट, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अब यहाँ से देखो, अब हमसे पूछा है कुल वोट कितने परसेंट है, तो देखो कुल वोट कितने प्रतिशत है भाई, कुल वोट कितने प्रतिशत होते हैं, 100%। भाई वोट तो 100% ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है कुल वोट कितने पड़े, ठीक है, तो कुल वोट कितने पड़े, जो हमें पता है कुल वोट 100%, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 वोट, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 5, तो कितना आ जाएगा, 500 वोट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर के अंदर कितना आ जाएगा, 500 वोट। समझ आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी टाइप का क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन था आपका, हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो हारने वाले का ज्ञात कर लेते हैं। बी क्वेश्चन क्या था, हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, है ना। तो देखो हारने वाले ने कितने प्रतिशत, पहले तो ये पता पता है हमें, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, 40%, ठीक है।
1% की वैल्यू कितनी थी? 5 वोट। और हमें 40% की वैल्यू निकालनी है, 40% की निकालनी है, तो क्या करोगे? 40 × 5, यानी कितने वोट? 200 वोट। तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? 200 वोट। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी गांव की जनसंख्या 18,000 थी और वो बढ़कर कितनी होगी? 22,500। तो वृद्धि दर बताओ। तो इसमें क्या है? वृद्धि दर पूछी गई है। तो पहले एक काम करते हैं। जनसंख्या थी 18,000, ठीक है। अब बढ़कर कितनी हो गई? 22,500। भाई पहले जनसंख्या 18,000 थी, अब हो गई 22,500। तो कितनी वृद्धि हुई? 18,000 से 22,500 तक बढ़ने में कितनी वृद्धि हुई? 4,500 रुपए। 22,500 में 22,500 में से घटाओगे 8,000, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? 4500। 4500 जनसंख्या बढ़ी। हमसे क्या पूछा गया? वृद्धि दर। तो वृद्धि दर निकालने के लिए, यानी वृद्धि परसेंटेज, तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई, उसको ऊपर लिखते हैं। जो बढ़ोतरी या कमी होती है उसको क्या करते हैं? हम ऊपर लिखते हैं। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? 4500। तो बढ़ोतरी किस पे हुई होगी? जो बेस वैल्यू होगी या जो पहले की वैल्यू होगी। तो पहले की वैल्यू अपने अपने पास क्या है? 18,000। तो जनसंख्या कितने में बढ़ोतरी हुई होगी? 18,000 पे बढ़ोतरी हुई होगी। भाई बढ़ोतरी तो 18,000 पे हुई होगी ना। अभी तो बढ़कर कितनी होगी? 22,500। 4500 बढ़ी, 18,000 पे बढ़ी, तो कितने फिर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब यहाँ से एक और काट के देखो, कट जाए तो 9 से कट सकता है। 9 से 9 दूनी 18, 9 से 45 कट गए, 9 पंजे 45, और क्या बचा? जीरो। दो से दो कम दो, दो से 50 कट जाएगा, 25। तो कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? 25%। जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी हुई? 25% वृद्धि दर। ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको देखो, टॉपिक यही खत्म हो चुका है। आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, और जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपका इजी हो सके। अगर दो संख्या ऊपर दे रखी है, देखो ये जैसे मान लो ये दे रखी है 40 × 50, ठीक है। और नीचे कोई संख्या दे रखी है 100। तो ऊपर से नीचे संख्या ऊप, ऊपर से नीचे संख्या कट कर सकते हैं, लेकिन कट कौन सी संख्या से करेंगे? एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो 5 से काट दिया, 5 से काट दिया 10 बार, ठीक है। 5 दाड़े 50, ठीक है। 5 से इसको काट दिया कितना? 5 से 5 दूनी 10, जीरो, यानी 20 बार, ठीक है। अब फिर एक ही संख्या से, चाहे 2 से काट लो, 3 से जा रहा, 3 से दोनों कट रही हो तो 3 से काट लो। अभी 3 से 20 को काटते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से 20 नहीं कट रहा है ना। 4 से काटते हैं 20 को, 4 पंजे 20। 4 से 10 को काटते हैं, 10 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, नहीं कटेगा ना, पूरी पूरी बार कटना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? 4 से 40 को काट लेंगे, 4 दाड़े 40, ठीक है। अब 5 से क्या करेंगे? 5 एकम 5, तो 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर और नीचे संख्या है, उनको अपन काटना चाहते हैं तो एक ही संख्या से काट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर हमने 50 को काटा, फिर 100 को काटा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग संख्या से नहीं काट सकते, ठीक है ना। एक तो इस तरह का कोई अगर कैलकुलेशन आ जाती है आपके सामने, एक कैलकुलेशन कभी कभी आपके सामने ऐसी आ जाती है, 40/5। ध्यान से सुनिए कि बहुत काम आएगी। 40/5 बराबर 10/8। ऐसी कैलकुलेशन में क्या करोगे आप? ऐसी कैलकुलेशन में याद रखिएगा, दो भिन्न दे रखी हो, उनके बीच में अगर बराबर दे रखा हो, तो उनका एक या तो बद गुणा कर दो ऐसे आपस में। तो ऐसे क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 320, ठीक है। फिर बराबर करके 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 10 पंजे 50, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, अब अगर बराबर में संख्या दे रखी है, जैसे मान लो ये बराबर में इधर उधर दे रखी है, तो अब काट सकते हो, 0 से 0 काट दो, काटना चाहो तो ना। तो 32 = 5 हो गया। या फिर एक और तरीका ये है, जैसे 40/5 बराबर 10/8। अब देखो, जैसे देखो ये संख्या है 10/8, तो 8 से 10 को 8 को अगर मान लो किसी संख्या से काटना चाहे हम, जैसे 2 से काटते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10,
ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऐसे ही 5 से 5 एकम 5 पनवटे 40, तो इधर की संख्या को इधर की ऊपर नीचे काट सकते हैं, और अगर बराबर के इधर संख्या है ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 40 से 8 को काट दें। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जैसे 40 अगर बराबर में संख्या है, 40 से 8 को नहीं काट सकते, ना 5 से 10 को काट सकते अगर बराबर में है तो। अगर मल्टीप्लाई में होती, मान लो ये संख्या ऐसे होती, तो काट देते, 5 से 10 को काट देते, 5 दूनी 10, 8 से काट देते इसको, 40 को 8 पंजे 40, ठीक है ना। लेकिन अगर बराबर में संख्या नहीं है तो हम ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि कैलकुलेशन पोर्शन ही ऐसा होता है मैथ में, वो आपके क्वेश्चनों को गलत होने से बचाता है, ठीक है। मैं हर छोटी छोटी बात पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे 40/8 का ही ले लेते, बराबर 5/4 ले लिया, ठीक है। अभी एक चीज मैं बताना ये और चाह रहा था आपको, जैसे अगर बराबर का अभी अगर एक इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं, ठीक है। इक्वल लगा हुआ है तो ऊपर से ऊपर, ऊपर से कह रहे थे 5 से 5 एकम 5, 5 से ऊपर काट दो इसको, 5/40। नीचे वाली संख्या है दोनों, तो 4 एकम 4, नीचे वाली से नीचे वाली को काट दो, 4 दूनी 8। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है जैसे 40/8 बराबर 5/4, सॉरी मल्टीप्लाई में अगर दे रखा है तो अपन क्या कैसे काटेंगे, इक्वल में दे रखा था तो ऊपर से ऊपर काट रहे थे, नीचे से नीचे काट रहे थे। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते, है ना। या तो 5 से 4 से 40 को ऊपर, नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली से ऊपर वाली का गुणा कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में दे रखा है तो जो 40 × 5 यानी 200, तो नीचे वाली से नीचे वाली को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, 8 चौक 32। बराबर में दे रखा होता है तो क्या करते हैं, हम काटते हैं, यानी भाग देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली से गुणा कर सकते हैं। अगर बराबर में दे रखा होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देते हैं और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली को भाग देते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और आप सभी पढ़ते रहिए, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया जाए, परसेंटेज को 1-2 क्लास में पूरा कर लेंगे।